हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर इग्नो गैलेक्सी यूट्यूब चैनल। गाइस, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे इग्नो गैलेक्सी यूट्यूब चैनल को जरूर लाइक कर लें, सब्सक्राइब कीजिए ताकि इग्नो से रिलेटेड हर एक अपडेट्स, हर एक इन्फॉर्मेशन हम आपको इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचा पाए। गाइस, आज का इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है इग्नो का। ये जो 15 सिली मिस्टेक्स है जो अक्सर स्टूडेंट्स करते हैं, है ना, जिसके कारण उनका मार्क्स जो है कट हो जाता है, उनको मार्क्स अच्छे मार्क्स मिल नहीं पाते हैं। तो इसके बारे में पूरा हम डिटेल में डिस्कस करेंगे गाइस। तो लास्ट तक का वीडियो में बने रहिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे इग्नो गैलेक्सी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले गाइस, ताकि ऐसी अपडेट्स हम डेली लाते रहें गाइस। इससे भी हमको मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं गाइस। मिस्टेक वन क्या करते हैं गाइस? नॉट रीडिंग द प्रोग्राम गाइड। आप अपने प्रोग्राम गाइड को पढ़ते नहीं हैं। स्टूडेंट क्या करते हैं? स्किप कर देते हैं प्रोग्राम गाइड। उसमें क्या है, उसका रूल्स, क्रेडिट्स, इवोल्यूशन पैटर्न, है ना, उसके बारे में वो जान नहीं पाते। क्या होता है गाइस, कभी भी आपका जो प्रोग्राम कोड है तो उसमें किस पैटर्न का क्वेश्चन आता है, क्या उसका रूल्स होता है, क्या उसके क्रेडिट्स होते हैं, क्या उसके इवोल्यूशन पैटर्न होते हैं, उसको वो जान नहीं पाते, जिसके कारण क्या है, वो गलती कर बैठते हैं। और वो उसके क्या है, रूल्स जो है वो मिस आउट हो जाते हैं और इवोल्यूशन पैटर्न मिस आउट हो जाते हैं, जिसके कारण क्या है, प्रोग्राम गाइड को स्किप कर देते हैं गाइस। और है ना, उन लोगों को क्या है, उससे क्रेडिट नहीं मिलता गाइस। और वो क्या है, वो स्किप कर देते हैं प्रोग्राम गाइड में, और वो क्या है, उसको मतलब उनको अच्छा से मार्क्स नहीं मिल पाता, क्योंकि वो अपना जो पैटर्न होता है उनको जान नहीं पाते, उसके जो रूल्स है, जो क्रेडिट सिस्टम है, जो इनको मार्क्स मिलते हैं क्रेडिट सिस्टम के अनुसार, इवोल्यूशन पैटर्न है, उसको जान नहीं पाता, जिसके कारण क्या है, उनका जो फिर लास्ट में ना लैग करता है बाद में एग्जाम के मार्क्स में। तो हमेशा अपने है ना प्रोग्राम गाइड को जरूर एक बार पढ़ लेंगे। दूसरा, इग्नोरिंग असाइनमेंट डेडलाइन। क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट जो है अपने असाइनमेंट का डेडलाइन को गंभीरता से नहीं लेते हैं guys। वो क्या करते हैं कि 1 दिन, 5 दिन, 6 दिन पहले करेंगे, ऐसा टाइप से सोचते हैं, जो क्या है बहुत ही गलत तरीका है गैस। क्योंकि आप जानते हैं, क्योंकि आपका 30% जो मार्क्स होता है वो असाइनमेंट का ही होता है। अगर आप असाइनमेंट सबमिशन नहीं करेंगे तो फिर आपका टर्म एंड एग्जामिनेशन नहीं होगा। तो ये चीज को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि लेट सबमिशन लीड्स टू द जीरो मार्क्स, है ना। लेट सबमिशन करेंगे तो आपको जीरो मार्क्स मिलेगा। मेनी स्टूडेंट एज्यूम लेट एक्सेप्टेंस एंड ट्रैक डेडलाइन स्ट्रिक्टली। तो क्या है, उसको लेट एक्सेप्टेंस कर एक्सेप्टेंस करते हैं, यानी कि लेट से सबमिशन करते हैं। तो क्या है, उसके कारण क्या मिस्टेक होता है, उनका असाइनमेंट जमा नहीं होता है, और है ना जीरो मार्क्स उनको मिलता है। तो हमेशा अपने डेडलाइन को ट्रैकिंग में रखिए, और ताकि आप है ना लेट एक्सेप्टेंस से बच पाएंगे है ना। इसलिए पहले अपना काम जो है पूरा निपटा लेंगे। सबमिटिंग द कॉपीड असाइनमेंट। क्या करते हैं गाइस, जो इंटरनेट का कॉपी पेस्ट रहता है गाइस, उसको कॉपी पेस्ट करके अपना भी असाइनमेंट में लाके उसको जमा कर देते हैं, या फिर कुछ करते हैं प्रिंटेड निकालते हैं नेट से और प्रिंटेड असाइनमेंट को जमा कर देते हैं, है ना गाइस। और कोई को ऐसा करते हैं कि छाप लेते हैं उसका आइडिया और नेट का आइडिया छाप के लिख देते हैं, जो कि बहुत गलत है गाइस। इसमें है ना प्लेगरिज्म इशू आ जाता है, क्योंकि वहां पर असाइनमेंट जब आपका चेक होता है तो मशीन द्वारा उनको इनपुट लेते हैं, तो इनपुट में बता देता है कि ये पूरा जो है कॉपीड है, और यहाँ यहाँ से रेफरेंस दिखा देता है guys, है ना। एआई का जमाना है, आप तो जान ही रहे हो। तो पूरा आपका असाइनमेंट जो है पूरा कॉपीड हो जाता है। तो इससे क्या होगा गाइस, आपका असाइनमेंट पूरा क्या है, वेस्ट हो जाएगा। आपका असाइनमेंट रिजेक्ट हो जाएगा ड्यू टू द प्लेगरिज्म इशू। तो ठीक है, अपने ऑन वर्ड्स में लीजिए, या आपसे सपोर्ट किसी से चाहिए तो उससे ले लीजिए। लेकिन ज्यादा बेहतर रहता है अपने विचार, अपने विचार विमर्श करके उसका एग्जैक्ट आप लिखिए, बनाइएगा, है ना। क्योंकि कभी भी अनुसरण का ज्यादा महत्व दिया जाता है अनुकरण का नहीं। इसलिए अनुसरण करिएगा, है ना। अपने टीचर्स, अपने जो आसपास के लोग हैं उनसे अनुसरण लीजिए, आइडिया लीजिए, फिर उसके बाद खुद अपने दिमाग में विजुअलाइज करके उसका आंसर बनाइए, तब जाके आपका मार्क्स जो है अच्छा आएंगे। और इस मिस्टेक फॉर क्या करते हैं, रॉन्ग एनरोलमेंट नंबर ऑन असाइनमेंट। अब क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चे के एनरोलमेंट नंबर रॉन्ग डाल देते हैं। रॉन्ग एनरोलमेंट डालने से क्या होता है गाइस, उसमें क्या होता है, स्मॉल मिस्टेक और बिग ट्रबल। इसमें क्या है, छोटा सा गलती होगा, छोटा सा गलती हो जाएगा और अपना बहुत बड़ा ट्रबल हो जाता है, क्योंकि एनरोलमेंट नंबर आप गलत डाल दोगे और सबमिट कर दोगे तो फिर वो आपके नाम से मैच नहीं खाएगा, और फिर अब वो आपका सबमिशन नहीं माना जाएगा। फिर असाइनमेंट को इवेल्युएट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए एनरोलमेंट नंबर जब भी आप डालते हो ना, उसको 2 बार 3 बार चेक कर लो सबमिशन के पहले। क्योंकि अगर गलत करोगे फिर आपका सबमिट नहीं होगा, तो फिर आप फिर टर्म एंड एग्जामिनेशन अपना दे नहीं पाओगे।
नॉट चेकिंग द असाइनमेंट स्टेटस, बहुत लोग क्या करते हैं अपना स्टेटस तो जानते ही असाइनमेंट का वो ओके हो जाएगा, वो जेन्युइनली चेक हो जाएगा, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देखते हैं। वो फिर लास्ट में देखते हैं कि वो पूरा टाइम निकलने के बाद हुआ कि नहीं। तो उसमें क्या होगा, उनका टाइम निकल गया, अगर असाइनमेंट स्टेटस अगर देख लेते हैं, अगर वो नहीं हुआ, तब वो क्या उसको कुछ सुधार कर सकते थे, उसमें कुछ चेंजेस ला सकते थे, अमेंडमेंट कर सकते थे। लेकिन अब लास्ट वक्त में देखते हैं तो कहाँ, वो तो असाइनमेंट फिर लेगा नहीं, तो इससे क्या होगा, असाइनमेंट पूरा रिजेक्ट हो जाएगा। फिर से ईयर से आपको रिपीट करना पड़ेगा। तो ये चीज आप गलती मत करिए, है ना गाइस, क्योंकि आपका फ्यूचर का सवाल है इसमें। कोई भी थोड़ा सा भी आलसपना आपका पूरा करियर पूरा चले जा सकता है। तो इसलिए अपना सबमिशन का पूरा एक स्टेटस देखिए, असाइनमेंट क्या हो रहा है, किस दिन में क्या हो रहा है, पूरा एक एक चीज को आप रेगुलरली उसको चेक करिएगा। ओके गाइस। स्किपिंग द प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट कंपोनेंट, अब क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट क्या प्रैक्टिकल कंपोनेंट्स या प्रोजेक्ट का कंपोनेंट्स वो स्किप करते हैं guys, वो उसको कंप्लीट नहीं करते हैं, है ना। तो थ्योरी खाली आप जमा करेंगे या फिर खाली अपना थ्योरी नॉलेज को अपना बयां करेंगे, तो ये आपका जो है करिकुलम में नहीं आता। आपका प्रैक्टिकल और जो अभी करंट सिनारियो में चल रहा है वो भी मैटर करता है, इसलिए क्या है, अपना प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट कंपोनेंट को मिस नहीं कीजिए, वो मैंडेटरी है। तो अपने पूरे कंपोनेंट को आप फिक्स करके उसमें पूरा आप डिटेल में बना सकते हैं। ओके गाइस। नेक्स्ट है मिसिंग एग्जाम फॉर्म डेट, आप क्या है अपने एग्जाम डेट फॉर्म को आप मिस करते हैं, विदाउट एग्जाम फॉर्म यू कैन नॉट अपियर। अब क्या होता है एग्जाम फॉर्म, क्या है एग्जाम फॉर्म का डेट जो होता है गाइस, क्या होता है एग्जाम फॉर्म आप भरे ही नहीं है। आप क्या होता है, जिस दिन डेडलाइन दिया रहता है उस दिन एग्जाम फॉर्म नहीं भरे, उसके बाद लास्ट डेडलाइन जो आता है आपका जो उसके साथ पेनाल्टी फीस लगता है, वो पेनाल्टी फीस के साथ भी आप नहीं भरे, तो आप डेट को खो देते हो, फिर आप एग्जाम में अपियर ही नहीं हो पाओगे। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट है कि कल भरेंगे आज भरेंगे ऐसे में टाल देते हैं और वो फिर दे नहीं पाते, उससे क्या होता है, वो क्या होता है फिर वो रिपीट करते हैं अपना ऐसा, जिसके कारण उनका ईयर एक साल खराब हो जाता है। तो अपने एग्जाम फॉर्म के डेट को जरूर जागरूक रहें और तुरंत भरने की कोशिश करें। और लेट फी भी कभी कभी क्या हो जाता है, नहीं भर पाते, लेकिन लेट फी में भरे। लेकिन लेट फी में क्या होता है, वो एक मतलब मेंटेलिटी में स्ट्रेस भर देता है कि अगर होगा कि नहीं, सबमिट होगा कि नहीं, और एक्स्ट्रा चार्जेस लग जाता है। तो इस तरह से स्ट्रेस से बचने से पहले जितना पहले हो सके, जैसे एग्जाम फॉर्म आया तो उसके 10 दिन के अंदर आप उसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे, ऐसा ना 10 से 5 दिन के अंदर आप उसको पूरा कंप्लीट करके देख लें। डेडलाइन जितना दिया है ना उससे 15 दिन या 10 दिन से पहले आप उसको जमा कर लेंगे, तो आपको ऐसा कोई स्ट्रेस लेने की कोई जरूरत नहीं होगी। नेक्स्ट है चूसिंग रॉन्ग एग्जाम सेंटर, अब क्या होता है, कोई कोई अपना एग्जाम सेंटर अपने करीब ना ढूंढ के कहीं अलग अलग दिशा में दे देते हैं। तो अनअवेलेबल सेंटर के कारण क्या होता है, उसमें अनअवेलेबल सीट्स रहता है, जिसके कारण क्या होता है सीट अवेलेबिलिटी प्रॉब्लम हो जाता है। तो हमेशा ध्यान पूर्वक अपने जो सेंटर है उसके पास का भरिए, इसलिए उसको आपको जल्दी अपना जो है फॉर्म जल्दी भरने के लिए कहा जाता है। जितना आप जल्दी भरेंगे तो आपको जल्दी से सीट अलॉट होगा, जितना लेट करेंगे और अपने पास का जगह या अपने सिटी के पास का भरना चाहेंगे तो फिर वो सीट अवेलेबिलिटी प्रॉब्लम होता है, फिर आपको ट्रेवल करना पड़ेगा दूर। ओके गाइस। तो यही है गाइस, इसलिए ना अपना जो है अनअवेलेबल सेंटर्स जो होता है, अनअवेलेबल सेंटर से इससे बचेंगे, है ना। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब मिस्टेक नहीं क्या करते, इग्नोरिंग री रजिस्ट्रेशन डेट्स, अपने जो री रजिस्ट्रेशन का डेट होता है गैस, उसका भी डेट को इग्नोर कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, कोर्स का ड्यूरेशन बढ़ जाता है, आपको जितना 2 साल का लगने का था आपका कोर्स, वो 3 साल को लग जाता है। तो इस तरह से आप गलती ना करें गाइस, अपने एकेडमिक ईयर का जो भी है रजिस्ट्रेशन डेट को उसको टाइम पे कर लीजिए, ताकि आपको री रजिस्ट्रेशन में टाइम में होगा, तब आप उसको मतलब सही टाइम पे उसको एग्जाम को दे पाएंगे और अपना जो है एग्जाम क्लियर कर पाएंगे और अपना जो है डिग्री ले पाएंगे guys। इस चीज को याद रखेंगे। अब मिस्टेक 10 करते हैं, नॉट डाउनलोडिंग द हॉल टिकट, ये भी कुछ लोग रहते हैं कि अपना हॉल टिकट ही डाउनलोड नहीं करते। अब हॉल टिकट का क्या है, कुछ उसमें टाइम पीरियड रहता है गाइस, जैसे कि 2 दिन 3 दिन तक आता है उसका, वो हॉल ही टिकट डाउनलोड नहीं करते, बिना हॉल टिकट के भी मतलब सेंटर एग्जाम सेंटर चले जाते हैं। तो ऐसे में कहाँ से एंट्री होगा गाइस, कम से कम आप इतने बड़े कॉलेज से, इतने बड़े कॉलेज यूनिवर्सिटी में आप पढ़ने जा रहे हो, है ना, अपना जो एग्जाम सेंटर में आप जाओगे तो इतना सा माइंड सेट होना चाहिए कि उसके लिए हॉल टिकट जरूरी होता है, कंपलसरी, है ना।
क्योंकि अब आप मतलब चौथी पांचवी 10वीं 12वीं की स्टूडेंट्स नहीं रहे, अब आप कॉलेज पढ़ने वाले थोड़े मैच्योर हो गए। तो ये सब चीज का आपको नॉलेज होना चाहिए गाइस, है ना, सिविक सेंस होना चाहिए कि हॉल टिकट लेके नहीं गए, फिर बाद में वहाँ परेशानी हो रही। तो ये सब चीज आपको हॉल टिकट पहले ही निकाल लेना है गाइस, है ना, उसका जब प्लेटफॉर्म में विंडो जब क्लोज होते रहता है उससे पहले ही अपना हॉल टिकट ऑनलाइन उसको प्रिंट आउट कर लीजिए। तब जाके आप सेंटर में जाके क्या है आराम से एग्जाम दे पाओगे, और ऐसा निकाल देंगे हॉल टिकट। उसके बाद ये भी आपका एक काम जरूरी होता है, उसमें जो लिखा रहता है guys, उसमें गाइडलाइन, उसको भी जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि हॉल टिकट के गाइडलाइंस में बहुत ऐसा चीज दिया रहता है, क्योंकि कुछ नया उन लोग रूल्स ला लिए, कुछ नया अमेंडमेंट ला लिए, तो उसके बारे में आपको ध्यान में रहेगा। क्योंकि आप उस चीज को नहीं जानते, आप वहां पर चले जाएंगे, आप वहां पर बोल देगा कि आपको घड़ी पहन के नहीं आना है, आप घड़ी पहन के चले गए, फिर फालतू आपको घुसने नहीं देंगे। तो इस तरह से ये जो होता है प्रॉब्लम आता है ना, ये सब चीज को आप ध्यान में रखेंगे और इस चीज को आप अमल करेंगे, तो आपसे ये कभी गलती नहीं होगा गाइस। ओके गाइस। मिस्टेक 11 इज डिपेंडिंग ओनली ऑन द गेस्ट पेपर। अब गेस्ट पेपर में क्या होता है, लास्ट लास्ट में रिवीजन होता है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, उसको सोचते हैं कि गेस्ट पेपर से ही पूरा 100 to 100% मार्क्स आ जाए। वाकई 80% मार्क्स तभी आता है उन बच्चों का जिन बच्चों ने पहले से उसको पढ़ रखा है या रिवाइज कर रखा है, तब जाके उसके गेस्ट पेपर उसको क्या हेल्पफुल होता है। तो गेस्ट पेपर पूरा खाली गेस्ट पेपर से ही मैं 100% ले आऊंगा सोचोगे तो नहीं होगा। हाँ भले पास हो जाओगे, लेकिन एकदम स्टैंडर्ड का नंबर लाऊंगा और एकदम टॉपर हो जाऊंगा सोचोगे, ऐसा नहीं होगा गाइस। इसलिए गेस्ट पेपर आर नॉट इनफ। concept clarity is very necessary and mandatory, so every student have to meticulously follow the all the concepts of the your knowledge and of your curriculum guys, है ना। तो study the basic material is very much required। मिस्टेक 12 क्या कर देते हैं गाइस, नॉट फॉलोइंग द वर्ड लिमिट। अब क्या होता है, जैसे 200 वर्ड का लिखने बोला है, तो आप उसको जानबूझ के ज्यादा मार्क्स मिलेगा बोल के 500 वर्ड लिख देते हो। ऐसा कभी मत कीजिए गाइस, इसमें क्या है, इमोशनल का खेल नहीं हो रहा है, ये आपका एग्जाम टेस्ट हो रहा है, इसमें दिमाग का खेल है। तो जितना पूछा जाए उतना ही लिखिए, ज्यादा उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनेंगे, सुपरफ्लूलस अपना आंसर रखेंगे, तो आपका पूरा मार्क्स जो है वेन हो जाएगा, पूरा वो मतलब डिटर हो जाएगा, है ना, सेबोटेज हो जाएगा, उसको आपको कोई मार्क्स ही नहीं मिलेगा। तो वेरी शॉर्ट और वेरी लॉन्ग आंसर लूज द मार्क्स, एंड इवेल्यूटर्स accept the balance of the questions and in your answer, so it is very restrictly and it is very mandatory that you have to follow the word limit को जरूर follow करें, उससे ज्यादा exceed ना करेंगे। मिस्टेक 13 आता है आपका रॉन्ग मीडियम ऑफ आंसर। अब मीडियम जैसे इंग्लिश बोला है तो आप उसको बाइलिंगुअल में लिख देते हैं, कोई स्टूडेंट रहते हैं हिंदी और इंग्लिश मिक्स कर देते हैं, है ना। ये आपका, आप क्या सोचते हैं जैसे डेली लाइफ में हम बोलचाल करते हैं वैसा ही आपको आंसर लिखना होगा, ऐसा नहीं होता गई। या रिटर्न चीज है, इसमें फॉर्मल चीज चलता है, फॉर्मल वर्ड चलता है, या तो हिंदी में लिखें या तो इंग्लिश में लिखें। ये बाइलिंगुअल, ये जो जो आज का ट्रेंड है, फैशन है, वो नहीं चलेगा। तो इसलिए हमेशा अपना जो भाषा है, जिस भाषा में आप चॉइस करे हो उस लैंग्वेज में ही लिखिए। और उल्टा सीधा रॉन्ग लैंग्वेज कुछ भी अपने मन से स्लैंग लैंग्वेज लिख दे रहे हैं, तो वो सब इवेल्यूशन में इफेक्ट करता है, वो फिर मार्क्स नहीं देगा। तो भाषा का सख्त ध्यान दीजिए, जो आपने रजिस्ट्रेशन के दौरान जो भरा है मीडियम, वही आंसर, वही मीडियम में आप आंसर लिखेंगे। अब मिस्टेक 4 क्या होता है, इग्नोरिंग रिजल्ट एंड ग्रेड कार्ड अपडेट। अब ये रिजल्ट ही नहीं देखते, कोई कोई इग्नोर कर देते हैं, ग्रेड कार्ड अपना अपडेट ही नहीं देखते कि किस एग्जाम में हम लोग को जिस एग्जाम में दिया हुआ है उसमें पास हुए, कितने मार्क्स आए, कुछ हुआ, ये सब चीज उनको देखते ही नहीं है। तो ये सब चीज क्या होता है, ऐसा एक बार आप फॉरगेट कर दीजिए, तो उसमें कोई करेक्शन नहीं होगा गाइस। कभी क्या हो गया, किसी में पास हो गया, किसी में नहीं हुए। अगर नहीं हुआ लेकिन आपको भरोसा था कि आप उसमें पास हो जाएंगे, तो इवोल्यूशन का टाइम जो होता है वो खत्म हो जाता है। रीचेकिंग रिवील के लिए आप डाल ही नहीं पाओगे, तो फिर इसके लिए आपको बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा गाइस। जब रिजल्ट आता है तभी मॉनिटर कीजिए और रेगुलरली चेक कीजिएगा। मिस्टेक 15 है, नो प्लानिंग लास्ट मिनट पैनिक। तो प्लानिंग से आप पढ़ते नहीं है, सेल्फ डिसिप्लिन आप में कमी है, प्रोक्रास्टिनेशन करते हैं, जिसके कारण क्या लास्ट मिनट फिर आप पैनिक करते हो। अब साल भर का पढ़ाई आप उसको 2 दिन में कंप्लीट करूंगा, लेट नाइट 1 नाइट रिवीजन करके ले जाऊंगा, लेट नाइट करके पढ़ लूंगा, ऐसा सोचोगे 1 नाइट करोगे तो फिर वैसे में एग्जाम नहीं निकलने वाला है। तो उसमें फिर आपका जो संयोग होगा उसमें आप निकल पाएगा या फिर नहीं निकल पाएगा। तो ये चीज होता है गई, इसलिए यू हैव टू फिक्स ए सिंपल स्टडी प्लान। तो फाइनल एडवाइस में आ गए हैं गाइस, हमारा वीडियो अब वाइंड अप होने वाला है, हमारा सेशन।
तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, मैंने हर एक पॉइंट को अच्छे से समझा दिया है। तो इग्नोर इफ इजी इफ यू फॉलो द रूल्स, स्मॉल मिस्टेक एंड डिले इन योर डिग्री। ओके गाइस, थोड़ा सा भी गलती होगा आप अपना डिग्री में डिले कर देंगे, तो बी अलर्ट, बी डिसिप्लिन, बी फोकस्ड एंड बी कंसिस्टेंट गाइस। तो थैंक यू गाइस। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज गाइस ये वीडियो को अपने दोस्तों में और अपने ग्रुप्स में इसको जरूर शेयर कीजिए। ये आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो था गाइस। अगर आपको इग्नो गैलेक्सी कोई सपोर्ट चाहिए, गेस्ट पेपर, या फिर आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बैंक या फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के सॉल्यूशन की जरूरत है, तो इसके दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कॉल बैक कर सकते हैं या फिर कॉल लगा सकते हैं गाइस। हमारे टीम आपको रीच आउट होकर आपकी जरूर मदद करेंगे गाइस, गेस्ट पेपर से रिलेटेड या फिर आपके नए एडमिशन या फिर कुछ भी आपके प्रोजेक्ट रिलेटेड कोई क्वेरी है या फिर पढ़ने से रिलेटेड कोई क्वेरी है, आपको डाउट हो रहा है, तो आप हमारे मेंटर से सपोर्ट लेके आप उसको सुलझा सकते हैं गाइस। हमारी टीम आपकी जरूर सहायता करेगी गाइस। तो तब तक ले गुड बाय गाइस, अच्छे से पढ़िए, मस्त रहिए, हेल्दी रहिए, तब तक ले गुड बाय।